तो बच्चों हम लोग अष्टमा पाठः संसार सागरस्य नायकः पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन अशेषे ही देशे तड़ागः निर्मीयन्ते स्म निर्माताः अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। ठीक, देखिए अद्य आज भी ये जिनको अज्ञात नामाना अज्ञानी मानते हैं, कह रहे हैं कि आज भी जिनको अज्ञानी मानते हैं पूरा पहले वे क्या थे, बहुप्रथिता मतलब बहुत प्रतिष्ठित आसन थे। ठीक, कह रहे हैं कि आज भी जिनको अज्ञानी मानते हैं पहले वे बहुत प्रतिष्ठित थे। ठीक, अशेषे ही देशे तड़ागा, अशेषे कह रहे कि संपूर्ण या पूरे देशे देश में तड़ागा तालाब का क्या था, निर्मीयन्ते निर्माण किए इसमें होंगे। ठीक, कह रहे हैं कि संपूर्ण देश में तालाब का निर्माण किए होंगे। निर्माता अपि कह रहे हैं कि निर्माण करने वाले भी अशेषे पूरे देश में निवसंत इसमें रहते होंगे। ठीक, कह रहे हैं कि संपूर्ण देश में तालाब का निर्माण किए होंगे और निर्माण करने वाले पूरे देश में रहते होंगे। ठीक, आगे गजधरः इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्माणित्राणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दो अयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः, यह गज परिमाणम धारयति सा गजधरः। ठीक, कह रहे हैं कि गजधरः मतलब गजधर इति सुंदरः यही सुंदर शब्द कह रहे हैं कि गजधर यही सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम मतलब तालाबों के निर्माण के लिए। ठीक, तड़ाग तालाब, निर्माण तृणाम मतलब निर्माण के लिए। ठीक, कह रहे हैं कि गजधर यही सुंदर शब्द तालाबों के निर्माण के लिए सादरम स्मरणार्थम, सादरम मतलब आदर पूर्वक स्मरणार्थम याद किया जाता है। ठीक, कह रहे हैं कि जो गजधर सुंदर शब्द है इसको तालाब के निर्माण के लिए ही आदर पूर्वक याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् मतलब राजस्थान के किसी भागेषु भाग में मतलब राजस्थान के किसी भाग में शब्द अयम कह रहे हैं कि ये शब्द अद्यापि आज भी प्रचलित क्या है, प्रचलित है। राजस्थान के किसी भाग में ये शब्द आज भी प्रचलित हैं। कह गजधरा, गजधर कौन है, गजधर कौन है, यह गज परिमाणम धारयति सा गजधरा। कह रहे हैं कि यह जो गज परिमाणम मतलब एक गज का माप क्या करता है, धारयति धारण करता है, सा गजधरा वही क्या होता है, गजधर है। ठीक, कह रहे हैं कि जो एक गज माप, ठीक एक गज का माप धारण करता है वही क्या है, गजधर है। एक गज का माप धारण करने का क्या मतलब है, ठीक जैसे कोई स्टिक डंडा होता होगा, लाठी होती होगी, ठीक तो वो क्या होता है एक गज के माप का होता होगा, तो वो उसी से क्या करते थे, संपूर्ण कार्य संपन्न करते थे। जैसे उसको मापना और कितनी गहराई खोदना है, कितना चौड़ा बनाना है, तो वो उसी से मापते होंगे। ठीक, तो उसी जो मापन यंत्र है तो वो क्या होता था, एक गज ठीक के अनुपात में होता था, तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता था, गजधर बोला जाता था। वही कह रहे हैं कि यह गज परिमाणम धार्यति सा गजधरा, कह रहे हैं कि जो एक गज का माप धारण करता है वह क्या है, वही गजधर है। अब देखिए, गज परिमाणम एवं मापन कार्ये उपज्युते, कह रहे हैं कि गज परिमाणम मतलब गज माप एवं ही, गज माप का ही क्या है,
मापन कार्यम, क्या है? मापन कार्य उपज्यते, उपयोग होता है। कह रहे कि गज माप का ही उपयोग मापन कार्य में होता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर वहाँ मापना होता था तो गज में ही मापा जाता था। ठीक, जैसे आज हमारे यहाँ मीटर सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो वैसे ही प्राचीन काल में उस समय में क्या होता था? गज से मापा जाता था। तो वही कह रहे हैं कि गज माप का ही उपयोग मापन कार्य में होता है। समाजे त्रिहस्त, कह रहे हैं कि समाज में 3 हाथ का माप। ठीक, कह रहे हैं कि समाज में 3 हाथ, जैसे 1 हाथ 2 हाथ करके मापते हैं ना, तो 3 हाथ का माप ही क्या है? वहां पर एक गज माना जाता था। तो वही कह रहे हैं कि समाजे त्रिहस्त, मतलब समाज में 3 हाथ का माप, परिमाण इत्मिकी, मतलब मापने वाला। ठीक, कह रहे हैं कि परिमाण इत्मिकी, मापने वाला क्या होता था? लौहष्टि, मतलब लोहे के, क्या करता था? लोहे से मतलब लोहे के डंडे को, हस्ते हाथ में गृहीत्वा, लेकर, चलता है। ठीक, कह रहे हैं कि समाज में 3 हाथ का जो माप है, तो वो मापने वाला लोहे के डंडे को हाथ में लेकर चलता है। तो गजधरा इदानीम शिल्प रूपेण नैव समादृशाः सन्ति, कह रहे हैं कि गजधरा मतलब गजधर, इदानीम अब क्या है? शिल्प रूपेण, मतलब शिल्प के रूप में भी क्या होते हैं? समादृतः, आदर, संति, नैव मतलब नहीं, क्या है? पाते हैं। कहने का मतलब कि गजधर अब शिल्पी के रूप में या शिल्पकार के रूप में ही आदर नहीं पाते हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यम मापेयम इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, कह रहे हैं कि गजधरा, जो गजधर थे, यह ये समाजस्य, समाज की, गांभीर्यम मतलब गंभीरता को भी क्या करते थे? मापते हैं। कह रहे हैं कि जो गजधर हैं वो समाज की गंभीरता को भी मापते हैं। इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, कह रहे हैं कि इस रूप में वे जाने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो केवल तालाब की खुदाई का ही कार्य नहीं करते थे, वहां पर केवल तालाब के मापन का ही कार्य नहीं करते थे, बल्कि समाज में और भी क्या क्या चीजें होती हैं उसकी भी योजना ये बनाते थे। मतलब समाज की गंभीर बातों को, समाज की गंभीरता को भी ये बताते थे, समझाते थे। तो उस रूप में भी ये जाने जाते हैं, जो कि आज क्या है? आज उनको शिल्प के रूप में, शिल्पकार के रूप में भी उनको आदर नहीं मिलता है। आगे, गजधरा वास्तुकारा आसन, कहने कि गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवति नागर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। करें कि कामम मतलब काम क्या होता था? ग्रामीण समाजो मतलब ग्रामीण समाज का, करें कि ग्रामीण समाज का कार्य भवतु हो। ठीक, करें कि ग्रामीण समाज का कार्य हो। नागर समाजो वा, करें कि या नगर समाज का कार्य हो। तस्य नव निर्माण से, उसके नव निर्माण का, सुरक्षा प्रबंध से चा, और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधराः निभालयन्ति स्म, गजधर क्या करते हैं? निभालयन्ति स्म, निभाते थे। ठीक, कह रहे हैं कि ग्रामीण समाज का कार्य हो या नगर समाज का कार्य हो, उनके नव निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व भी गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजयात लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि नगर नियोजनात मतलब नगर नियोजन, और लघु निर्माण पर्यंतम मतलब लघु निर्माण योजना, सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य क्या होता था? एतस्वैव इसी पर, आधृतानि क्या थे? आधारित आसन थे। ठीक, कह रहे कि नगर नियोजन, लघु निर्माण योजना, सभी कार्य इसी पर आधारित थे। ते वे योजना प्रस्तुतवन्ति, क्या करते थे? वे योजना प्रस्तुत करते थे, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, भावी
व्ययम मतलब जो अनुमानित व्यय है, आकलयंत इसम आकलन करते थे। ठीक, जैसे आज भी क्या होता है कि जैसे कोई मिस्त्री या कोई आया, आप उसको काम बता रहे हैं, ठीक, कि ये करना है, तो वो क्या करता था, वो ये बता देता है कि इतना इतना मटेरियल लगेगा, इतना खर्च आएगा, मतलब सब कुछ वो आपको बता देता है। तो वैसे ही गजधर भी करते थे। ठीक, मतलब कह रहे हैं कि नगर नियोजन का कार्य हो, लघु निर्माण योजना हो, ठीक, उसकी योजना तो बनाते ही बनाते थे, साथ में अनुमानित व्यय का आकलन भी वो करते थे। तो वही कह रहे हैं कि ते योजनाम प्रस्तुतवन्ति स्म और भावी व्ययम आकलयन्ति स्म। कह रहे हैं कि वे योजना प्रस्तुत करते थे और अनुमानित व्यय का आकलन भी करते थे। ठीक, फिर देखिए उपकरण भारान संग्रहितम इसमें, और क्या करते थे, और उपकरण संग्रहित क्या करते थे इसमें, और करें उपकरण को भी संग्रहित करते थे, मतलब जो जो सामान लगेगा उसकी भी व्यवस्था यही करते थे। फिर प्रतिदाने बदले में ते वे ना तद याचनते, तब कुछ नहीं मांगते थे। कह रहे कि तब बदले में वे कुछ नहीं मांगते थे। यद जब दातुम, दातुम मतलब देने वाला या स्वामी या जो मालिक है, क्या होता है, तेसाम उनको क्या करता है, असमर्थ होता था, भवेयु होता था। ठीक, कह रहे हैं कि जब स्वामी उनको, दातुम देने वाला स्वामी क्या है, स्वामी। ठीक, जब स्वामी उनको देने में असमर्थ होता था तो क्या करते थे, तब उसके बदले में उस समय वे कुछ नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानपि प्रदीयते इसमें। कह रहे कार्य समाप्त होने पर वेतनानि, वेतन के अतिरिच्य मतलब अतिरिक्त, कह रहे हैं कि कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः गजधर को सम्मानमपि मतलब सम्मानित प्रदीयते प्राप्त होता था। ठीक, कह रहे कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को सम्मानित किया जाता था या उनको सम्मान भी प्राप्त होता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः। ठीक, कह रहे नमः मतलब कह रहे हैं कि एतादृशेभ्यः मतलब ऐसे शिल्पभ्यः शिल्पकार को नमः नमन है। ठीक, कह रहे हैं कि ऐसे शिल्पकार को नमन है। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये अष्टमा पाठा भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नौमा पाठा सप्त भगिन्या मतलब 7 बहनें। ठीक, 7 बहनें, जिसको आप लोग 7 सिस्टर्स के भी नाम से जानते हैं ज्योग्राफी में, तो उसके बारे में हमें नौमा पाठा में पढ़ना है। ठीक, तो अष्टमा पाठा तक आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे।